अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू विक टू शो। आज के इस शो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान का आज मैच हुआ था, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच था पेशावर ज़ल्मी के लिए भी, मुल्तान सुल्तान के लिए भी। और मज़े की बात यह है, जो थर्ड टीम जो है क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स को यही दुआएं करनी थी कि पेशावर ज़ल्मी आज का जो मैच है वो हार जाए, और जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो दुआएं हैं वो कबूल हो चुकी है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी जो है वो हार चुका है ये वाला मैच। और मुल्तान सुल्तान ने क्या हिस्टोरिकल चेस किया आज का मैच। और क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो चेस था एचबीएल पीएसएल हिस्ट्री का सबसे हाईएस्ट चेस, अब वो मुल्तान सुल्तान के पास रिकॉर्ड आ चुका है, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने चेस किया था 241 का टारगेट और मुल्तान सुल्तान ने चेस किया है 244 का टारगेट। तो 3 रन के डिफरेंस से मुल्तान सुल्तान ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया। अगर ऐसा मिलता टारगेट, अगर जैसे क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 241 का मिलता, अगर मुल्तान सुल्तान को 240 का मिलता और वो चेस करते तो फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स का रिकॉर्ड नहीं टूटता। लेकिन खैर, रिकॉर्ड्स तो बने ही टूटने के लिए, तो मतलब जिसे कह सकते हैं एक मैच के गैप के बाद ही जिसे कह सकते हैं ये रिकॉर्ड टूट गया। पेशावर ज़ल्मी के बॉलर्स की बहुत ज़्यादा बैड लक रही है, स्पेशली मैं बात करूं तो सारे बॉलर्स की बहुत ज़्यादा बैड लक रही है। वहाब रियाज ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश की, लेकिन सब के सब बॉलर्स ने पूरा मैच मरवा दिया। पिछला वाला मैच भी क्वेटा ग्लैडिएटर्स के हाथों 240 रन का चेस उन्होंने करवाया इनके बॉलर्स ने, और आज वाला मैच भी 240 का चेस करवा दिया। मतलब इनके बॉलर्स जो हैं वो बहुत क्लूलेस जा रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी ज़्यादा बुरी बॉलिंग कराए, लेकिन बॉलर्स का इतना ज़्यादा कसूर नहीं है, क्योंकि पिच इतनी ठप्पा पिच है कि बस जो ख्वाहिश करो बैटिंग के लिए वो हो जाती है। और रायली रोसो ने जैसे इनिंग्स खेली है 51 बॉल पे 121 रन, अपना ही रिकॉर्ड बनाया। तो उन्होंने PSL 5 में फास्टेस्ट सेंचुरी को, और अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने खुद ही तोड़ा है। कोई और माइकल लाल नहीं तोड़ पाया रायली रोसो का रिकॉर्ड। सिर्फ और सिर्फ रायली रोसो ही ने बोल दिया कि मैं ही सिर्फ और सिर्फ अपना रिकॉर्ड तोड़ सकता हूं। और आज 40 बॉल्स पे 100 रन बनाए एचबीएल PSL की, इन्होंने फिर से एक फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी है। और पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट तो सही खेले 50। वो तो खैर जो 40 बॉल्स के बाद जो 11 बॉल्स में थोड़ा सा वो स्लो हो गए थे, जैसे वो गेम खेल रहे थे अपनी 300 के स्ट्राइक रेट से ऊपर खेल रहे थे, वो जैसे वो फास्ट खेल रहे थे। 17 बॉल पे 50 रन, पहले फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी, फिर 40 बॉल पे 100 फास्टेस्ट सेंचुरी बना दी। रायली रोसो ने बहुत जबरदस्त खेला, और यही है वो बंदा जिसने मुल्तान सुल्तान को फिनिशिंग लाइन पे पहुंचाया। और जो सेकंड मैन जो है, सेकंड बिग मैन, वो है कैरन पोलार्ड। पहले तो फील्ड से अपना जलवा दिखाया, क्या जबरदस्त 2 कैचेस पकड़े इंपॉर्टेंट क्रूशल टाइम पे जिसकी जरूरत थी। और क्या वो जो सबसे आखिरी वाला जो कैच था कैडमोर का, जो कैडमोर ने एक फिनिश करना चाह रहे थे वो इनिंग्स को, और ज़ल्मी का जो टारगेट है वो 250 तक ले जाना चाह रहे थे, लेकिन वो जो कैच पकड़ा था जबरदस्त वन हैंड का, उफ 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 उफ, वो तो भाई कैच ऑफ द टूर्नामेंट कहूंगा मैं इस वाले का। क्योंकि जैसा कैच पकड़ा था कैरन पोलार्ड ने, बैलेंस बिल्कुल सही रखा, बैलेंस को नहीं टूटने दिया, जो एक्सलेंट बैलेंस था। बाउंड्री का 1 इंच, अपना 1 इंच का जूता भी नहीं टच करने दिया जो है बाउंड्री को, और बहुत ज़बरदस्त कैच पकड़ा, बहुत ही अच्छा था। किसी ने भी जिसे कह सकते हैं, हसन अली का था पहले कैच ऑफ द टूर्नामेंट जो उन्होंने थ्रो फेंकी थी वैसे वेंडर डूसन को, जो वैसे वेंडर डूसन ने फिर कैच पकड़ा था। लेकिन ये जो है ना कैच ऑफ द टूर्नामेंट बोलूंगा मैं इसको, जो कैरन पोलार्ड ने जो पकड़ा है। और वो जिसे कह सकते हैं थोड़े से रन में कमी आई है, क्योंकि वो अगर 6 लग जाता तो और 6 रन एडिशन होते। और जैसी बैटिंग चल रही थी ज़ल्मी की, तो 6-10 रन जो है उन्होंने, उनके शॉट थे, अगर वो ज़्यादा होते तो मे बी कहानी चेंज हो सकती थी। लेकिन वो भी मुल्तान सुल्तान चेस कर लेता, क्योंकि जैसे अनवर अली ने फिनिश किया है ना गेम को, अगर अनवर अली वो ऐसा फिनिश ना करते तो मे बी रिजल्ट पेशावर ज़ल्मी के हाथों में चला जाता। और वो जो है ना क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो सांसें हैं वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाती इस PSL से। लेकिन अभी भी क्वेटा अलाइव है, मुल्तान सुल्तान क्वालिफाई हो चुका ऑफिशियली प्लेऑफ्स के लिए। असल जो जंग होगी वो पेशावर और क्वेटा की होगी। अगला मैच जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मुल्तान सुल्तान को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना, चाहे वो हारे या जीते, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ना, 0 फ़र्क पड़ना है मुल्तान सुल्तान को। कुछ ज़्यादा बस इतना फ़र्क पड़ेगा कि अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना जो आखिरी मैच है वो हार जाता है और मुल्तान सुल्तान जो है वो क्वेटा के अगेंस्ट जीत जाता है, तो फिर 2nd-3rd पोजीशन का कंपटीशन है। वरना तो असल जो है कंपटीशन वो क्वेटा और पेशावर का है। और क्रिकेट बहुत ज़्यादा फनी गेम है, क्योंकि जो हमें लग रहा था क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो बाहर हो चुकी है, अब क्वेटा ग्लैडिएटर थोड़ा अलाइव है, कल उनको अच्छी क्रिकेट खेलनी है, डोमिनेट करना है,
फिर उनकी किस्मत में लिखा होगा जाना तो चले जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग की बात करें तो बाबर आजम ने अपनी जो नेचुरल गेम है उनकी एंकरिंग की, उसको चेंज करके पावर हिटिंग पे आए और क्या ज़बरदस्त खेला। पावर प्ले को सबसे पहले उन्होंने अच्छे से इस्तेमाल किया। 60+ रन बन चुके थे पावर प्ले में। शुरू के 10 ओवर में 110 से ऊपर रन थे पेशावर ज़ल्मी के, वही स्टाइल था। 240 का रन चेस कर लिया था, क्योंकि जो नंबर 3 पे जो आए थे हारिस, उन्होंने क्या इनिंग खेली थी भाई, मतलब 4 सिक्सेस हिट किया। शेल्डन कॉटरेल को जो था ना, वो सही में जैसे कह सकते हैं जो 3 सिक्सेस हिट किए थे 3 बॉल पे, वहीं पे ही वही गेम चेंजर साबित हुआ पेशावर ज़ल्मी के लिए, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी के रन 210 या 200 तक बनते, क्योंकि जैसे वो बाबर आजम को आउट करने के बाद थोड़ा रन रेट थोड़ा गिरा था इनका करंट रन रेट, क्योंकि बाबर आजम जैसे खेल रहे थे 39 बॉल पे 73 रन बना के आउट हुए। साइम अयूब 58 रन बना के आउट हुए 34 बॉल पे। इतना कुछ खास वो अच्छा नहीं खेल पाए, लेकिन बैक टू बैक उनकी 50 आ रही है, कंसेक्यूटिव 50 आ रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। उनको चांस मिलना चाहिए पाकिस्तानी टीम में, अगर नहीं मिलेगा बहुत बड़ी ज्यादती होगी साइम अयूब के साथ, बिकॉज ही डिजर्व्स अ चांस, एटलीस्ट 1 चांस इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम। वो डिजर्व करते हैं भाई साइम अयूब, जैसे बैटिंग की और आखिर में जो टॉम कोलर कैडमोर ने जैसे 18 बॉल पे 38 रन की इनिंग खेली है, लाजवाब इनिंग थी, क्रूशल टाइम पे खेली, क्योंकि जब अब्बास आफरीदी विकेट्स पे विकेट्स ले रहे थे, पेशावर ज़ल्मी के 6 विकेट्स गिरी थी, 4 विकेट्स लिए अब्बास आफरीदी ने, एक जैसे कह सकते हैं ना एक वाइटल 4 विकेट हॉल दिया मुल्तान सुल्तान को, वरना तो अगर विकेट्स नहीं गिरती पेशावर ज़ल्मी की तो पेशावर ज़ल्मी मे बी 250 से प्लस एक्सीड कर सकता था उनके जो रन थे, और मे बी पेशावर ज़ल्मी के हाथ में रिजल्ट आ सकता था। लेकिन पैथेटिक बॉलिंग हुई दोनों टीम्स की तरफ से, स्पेशली अनवर अली की बात करूं मैं मुल्तान सुल्तान की तरफ से, 66 रन दिए उन्होंने, 66 रन दिए 4 ओवर्स में। मतलब यार इतना भी एक्सपेंसिव, 16 से ज़्यादा की इकोनॉमी थी, इतना भी नहीं एक्सपेंसिव होना चाहिए। जब मोहम्मद रिजवान को पता था उसके उसामा मीर के 2 ओवर बाकी थे, कैरन पोलार्ड के 2 ओवर बाकी थे, एक ओवर उसामा मीर से करवा लेते, 1 ओवर पोलार्ड से करवा लेते, मे बी थोड़ा रन और कम हो जाते। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुल्तान सुल्तान ने इनक्रेडिबल चेस किया और क्वेटा ग्लैडिएटर्स से ज़्यादा थोड़ा अच्छा चेस किया। लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 18.2 ओवर में चेस किया था ये रन, और तकरीबन सेम ही था टारगेट। आप बोल सकते हो 2-3 रन का डिफरेंस था, खाली 19-20 भी नहीं, 2-3 रन का खाली डिफरेंस था। और लेकिन क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने 18.2 में चेस किया, और रायली रोसो ने भी सेम टू सेम स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। मजे की बात है 227 के स्ट्राइक रेट से जो जैसन रॉय ने खेली, उन्होंने भी 227 के स्ट्राइक रेट से खेली थी। और बाबर आजम का जो स्ट्राइक रेट है वो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रही है, बहुत अच्छी निशानी है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को ऐसा स्ट्राइक रेट वाले प्लेयर चाहिए जो पावर हिटिंग करे पावर प्ले में, जैसे बाबर आजम कर रहे हैं। एंकरिंग का रोल वो अब थोड़ी बहुत अपनी गेम चेंज करना चाह रहे हैं, पावर हिटिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे थे नेट्स में, तो उनको जो अपनी मेहनत का जो सिला है वो आज के फिर मैच में मिला, और मुझे लग रहा था कि सेंचुरी आज के मैच में कर लेंगे। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जो अब्बास आफरीदी ने जो ब्रेक थ्रूज दिए उससे पेशावर ज़ल्मी का जो रन है वो थोड़े कम किए, लेकिन मोहम्मद हारिस और कैडमोर ने जैसा मैनेज किया तो वो बड़ा लाजवाब था। लेकिन मुल्तान सुल्तान ने जो है ना वो होप्स जो है ना पेशावर ज़ल्मी की वो गिरा दी है बिल्कुल, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी को लग रहा था कि हम ये वाला तो मैच एटलीस्ट जीत ही जाएंगे, क्योंकि पोलार्ड ने भी बहुत अच्छी इनिंग खेली थी 53 रन की, क्योंकि रिजवान शान मसूद दोनों जल्दी आउट हो गए थे। फिर कैरन पोलार्ड और रोसो की जो पार्टनरशिप थी ना, वो उसने तो भाई मुल्तान सुल्तान का जो रन रेट है, रिक्वायर्ड रन रेट 13 से ही शुरू में 13 का था, वो 10 तक पहुंचा के गए थे कैरन पोलार्ड। लेकिन खैर फिर थोड़ा सा स्लो हो गए थे लिटिल बिट, लेकिन फिर जैसी गेम रखी, गेम ऑफ क्रिकेट हुई मुल्तान सुल्तान की, 30 बॉल्स में 61 रन चाहिए थे। रायली रोसो ने अपनी सेंचुरी मुकम्मल की, 121 रन बनाए 51 बॉल्स पर। अनवर अली ने जैसा फिनिश किया गेम को, और वो जो इंपॉर्टेंट जो 6 था, जब 9 बॉल पे 16 रन चाहिए थे और रायली रोसो की उस टाइम पे विकेट गिरी थी, लग रहा था पेशावर ज़ल्मी जीत सकता है। बैक इन इस गेम में बैक हो गया, मतलब इस गेम में उन्होंने कमबैक किया अच्छा सा, लेकिन वो कमबैक साबित नहीं हुआ अच्छा, क्योंकि उसामा मीर जो है वो यार क्या शॉट खेला था ऑफ साइड पे, उसने जबरदस्त शॉट था वो जो ऑफ साइड पे ये ऊपर से खेला, बाउंड्रीज भी छोटी थी, इसका फायदा उठाते हुए उन्होंने ऑफ साइड के ऊपर से खेल दिया था। थोड़ी लंबी बाउंड्री थी ऑफ साइड की, लेकिन फिर भी उन्होंने मैनेज किया बाउंड्री की रोप को क्लियर करने के लिए। और वो जो 6 था इंपॉर्टेंट, 8 बॉल पे 10 रन चाहिए था, फिर उन्होंने सिंगल लिया, फिर अनवर अली ने उससे 6 मार दिया। और वो जो 6 था उसमें वो हल्का सा हाथ लगा था, लेकिन अगर वो बाउंड्री से टच वो फील्डर होते तो फिर कैच पकड़ सकते थे। मिस जज किया, उस बॉल को बहुत ज्यादा आगे आ गए थे, तभी उनकी ऊपर से सर के ऊपर से निकल गई थी, उनका हैंड लगा था, कोई फायदा नहीं, 6 लग गया। फिर तो 6 बॉलों पे 3 चाहिए था, फिर तो इजीली मुल्तान सुल्तान ने चौका मार के इस
गेम को फिनिश किया और मुल्तान सुल्तान खैर ऑफिशियली क्वालिफाई हो चुके। अब देखते हैं कल के मैच में क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है कल के लिए। क्वेटा ग्लैडिएटर्स का फ्यूचर डिसाइड होगा। अगर क्वेटा जीतता है मुल्तान को कोई फर्क नहीं पड़ना, मुल्तान क्वालिफाई कर चुका है, क्योंकि असल जो फर्क पड़ना है वो क्वेटा को पड़ना। और फिर जो अगले से अगला मैच होगा पेशावर इस्लामाबाद का, उसमें पेशावर जीती तो पेशावर जाएगी, पेशावर हारी तो फिर रन रेट का मुकाबला होगा। अगर क्वेटा का रन रेट ज्यादा हो तो क्वेटा, पेशावर का रन रेट ज्यादा हुआ तो पेशावर। ये थी मैच फ्रेंड्स। और क्रिकेट जगह दीजिएगा सब्सक्राइब और आप बेल आइकन जरूर प्रेस करते हैं। अल्लाह हाफिज।